कि ये ब्रह्म है, ये भगवान है, तो क्या आप सांस छोड़ सकते हो? नहीं। यहाँ केवट ने कहा जब ब्रह्म आए हैं तो हम अपना भी उद्धार करेंगे, और अपना ही नहीं पूरे कुल का उद्धार कराएंगे। अर्थात कभी भी अकेले अपना उद्धार नहीं करना चाहिए। हम और आप सोचते बस हमारा उद्धार हो जाए, दूसरे का हो या ना हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आज केवट जी खड़े हैं, राम जी आते हैं, लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु हम आपके छोटे भाई हैं, हम नाव मांगते हैं। लक्ष्मण जी के स्वभाव को राम जी जानते हैं। राम जी ने कहा अभी तुम छोटे हो, तुम पहले खड़े होकर के देखो कि किसी से मांगा कैसे जाता है। मांगते तो सभी हैं लेकिन मांगा जाता कैसे है? अगर आपसे कोई सीधे सीधे मांगे तो आप दोगे? कभी नहीं दोगे। लेकिन समर्पित होकर अगर किसी से मांगोगे तो सब कुछ मिलता है। राम जी आज केवट को आवाज लगाते हैं, केवट भैया हमें पार जाना है, आप चल करके हमें पार उतार दीजिए। अब केवट जैसे अनसुना कर रहा है, जैसे सुन ही नहीं रहा, जैसे हम आपको आवाज दें, आप सब कुछ सुन रहे हो लेकिन फिर भी अनसुना कर दो कि जैसे हम सुन ही नहीं रहे हैं। अब जैसे हमारे रमेशानंद जी महाराज यज्ञ कर रहे हैं, और ये मत सोचिए कि आपके गांव में सिर्फ ये पहली बार यज्ञ हो रही है। आपके गांव में तो पहली बार यज्ञ हो रही है, लेकिन महाराज जी की ये पहली यज्ञ नहीं है। और महाराज जी ने ये संकल्प लिया था कि मैं गांव-गांव में जाकर के यज्ञ करवाऊंगा, और स्वयं संतों को बुला करके मैं, क्योंकि गांव में देखिए संस्कार इतने बिगड़ रहे हैं घर घर के, लेकिन संत तो आपको बहुत मिल जाएंगे, और इतनी आसानी से जो आपको कथा मिल रही है, जिसे आप सोच रहे हो कि कथा है, आज नहीं कल फिर संत आएंगे मुझे सुना कर जाएंगे। लेकिन कोई अगर भागवत की कथा करवाई, राम कथा करवाई, अगर कोई संत आ जाए आपके घर पे और एक बार कथा करके चला जाए ना, तो दोबारा सोचोगे अब ना आए तो ठीक है, क्योंकि लगता है कि फ्री में कथा होता है। नहीं, कहते हैं धर्म के लिए धन भी लगता है, और बिना धन के धर्म नहीं हो सकता है। जब आप अपना धन लगाओगे तभी धर्म कर पाओगे। बोलो घर में बीमारी आ जाती है तो क्या बिना धन के, बिना पैसे के आप ठीक हो जाते हो? नहीं। कोई भी कार्य करते हो लेकिन धन अवश्य लगता है। लेकिन ये तो देखिए महाराज जी की कृपा इस गांव में मिली है कि स्वयं आकर के यज्ञ करवा रहे हैं, ताकि घर घर के जो संस्कार बिगड़ रहे हैं वो सुधर जाए। आज भी संस्कार कितना पीछे है। कहा गया है ना कि 4 भाई भले अलग हो जाए, 4 चूल्हे भी अलग जला लो, लेकिन हृदय के चूल्हे एक ही जलने चाहिए। आज के समय में क्या हो रहा है, जो हम कथा नहीं सुन रहे, इसीलिए हमारे संस्कार बिगड़ रहे हैं। घर घर में लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं। जरा सी लड़ाई जमीन जायदाद के लिए हो जाए तो भाई भाई अलग हो जाते हैं। लेकिन हमारा भाव तभी सुंदर होगा जब हम प्रभु के चरित्रों को सुनेंगे, और ऐसे संत भी आपको मिल नहीं सकते हैं जो आप यहाँ बैठकर प्रभु के चरित्रों को सुन रहे हैं। तो यहाँ देखिए प्रभु राम जी ने जैसे कहा, केवट ने अनसुना कर दिया। तब राम जी कहते हैं मांगी नावे न केवट आना, 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 कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, तुम्हार मरम मैं जाना, चरण कमल रचि कह सब कहूँ, चरण कमल रचि कह सब कहूँ, मानुष करनी मोरी कछुआ गई, मानुष करनी मोर कछुआ हरे छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला
हरि जो प्रभु प्राण अवश्य का मोरी पद परम पखारन मांगी नावन के वटियाना यहाँ केवट से प्रभु राम जी नाव मांगते हैं, मुझे पार जाना है। केवट नहीं सुनता, लेकिन जब सुनता भी है तो क्या कहता है कि हम आपको अपनी नाव में नहीं बैठाएंगे। और यहाँ निषाद राज जी से पहले कह दिया था कि एक भी नाव गंगा के किनारे नहीं लगनी चाहिए, सिर्फ मेरी ही एक नाव लगेगी। अब लगा ये भक्त है, भाव सुंदर है, लेकिन यहाँ केवट का तो भाव कुछ और ही है। केवट ने कहा हम आपको नहीं बैठाएंगे। प्रभु राम जी ने कहा क्यों नहीं बैठाओगे? केवट ने कहा मैंने सुना है कि आपके चरणों में कोई ऐसी जड़ी बूटी है, अगर पत्थर को भी ये चरण स्पर्श कर ले तो वो स्त्री बन जाती है। और विचार करिए, अगर पत्थर के स्पर्श करने से स्त्री बन जाती है, माना हम पुरुष हैं, लेकिन ये लकड़ी की नाव है। अगर आपने इसमें अपने चरण रख दिए तो कहीं ये स्त्री बन गई तो, और अगर ये स्त्री बन गई तो प्रभु सौत का झगड़ा बड़ा बुरा होता है। एक पत्नी तो पहले से है और एक और आ जाएगी। अच्छा, अगर किसी के जीवन में एक पत्नी है तो ठीक ठाक है, और अगर दुई हो तो अब आप लोग ऐसे हंस रहे हो जैसे दुई दुई है। अच्छा है, सत्य बात है। जब पति पत्नी रहते हैं अकेले तब तो ठीक है, और अगर दुई आ जाती है तब मामला गड़बड़ हो जाता है। जैसे एक दृष्टांत आता है, एक पति का विवाह तो हो गया, पहले तो फेरे ले रहा था, क्योंकि विवाह के पहले जितने पुरुष होते बड़े प्रसन्न होते हैं, क्या कि जल्दी से हमारा भी ब्याह हो जाए, हम भी ससुराली जाए। लेकिन जब विवाह हो जाता है तब विवाह के समय पहले पंडित जी से पूछते हैं, पंडित जी अपनी होने वाली पत्नी को दाईं ओर बैठाऊं या बाईं ओर? तो पंडित जी तो पहले आगाह कर देते हैं, चाहे तू दाईं ओर बैठा चाहे बाईं ओर, विवाह के बाद तो तेरे सर पे ही आके बैठने वाली है। तो विवाह तो हो गया उसका, लेकिन बड़ा नाराज रहता था, घर में दुखी रहता था। एक दिन बाहर बैठा हुआ था तो मित्र मिल गया। अब कहते हैं हम बार बार ना कि भाई अगर मिल जाए तो भाई से भाई सलाह नहीं लेता, लेकिन अगर बाहर वाला मिल जाए तो खूब सलाह होती है। मित्र ने कहा ऐसे काहे मुरझाए बैठे, कोई बात है क्या? अब लगा मित्र मिल गया मतलब जीवन का सब दुख चला गया। कहा क्या करें, जब से शादी करके आई है मेरी पत्नी ना, जब से विवाह हुआ है ना, जिंदगी नर्क हो गई है। कहा क्यों, क्या बात है? कहा क्या करें, जब देखो तब लड़ाई झगड़े करती रहती है। मित्र ने कहा भैया एक सलाह दे। बोले दे तो सलाह जो देना चाहते हो। बोले अपनी पत्नी की कभी तारीफ नहीं करते हो क्या? बोले कभी तारीफ करने लायक कोई काम करे तो तारीफ करे ना, जब देखो तब लड़ाई करती रहती है। तो मित्र ने कहा कि अगर झूठ मूठ की तारीफ पत्नियों की करो तो बड़ी प्रसन्न होती है। पति ने कहा झूठ मूठ की तारीफ वो भी नहीं निकलता है, ऐसा काम करती है। लेकिन इस सलाह लगा मित्र ने दिया है, हो सकता है। अब आता है पत्नी भोजन की थाली लाकर सामने रख देती है। अब याद आ गई मित्र की बात। मित्र ने कहा था कि पत्नियों को झूठ मूठ की तारीफ बड़ी अच्छी लगती है। तो जैसे ही पानी का गिलास रखा था, उस और देखता है तो सोचता है यही से आरंभ करते हैं। कहा रे वाह, ऐसा लगता है कि पानी नहीं साक्षात गंगा जल ला के सामने रख दिया हो। पत्नी खड़ी होकर के सुन रही थी, रोटियों की तरफ नजर गई। कहा रे वाह, ऐसा लगता है कि रोटियां नहीं सीधे चांद का टुकड़ा लाकर थाली में रख दिया हो। अब पत्नी सुने जा रही थी, सुने जा रही थी। पत्नी ने कहा अच्छा। तो पत्नी सीधे सीधे कहाँ जाती है? रसोई घर में। और रसोई घर में क्या मिलता है? क्या मिलता है?
अच्छा, बेलन मिलता है, क्या बात है, मतलब एक्सपीरियंस है हर चीज का। तो उसने भी यही किया, बेलन लेकर आते और पति के सर पे दे मारा, इतना मारा कि पति ने कहा सर फूट गया है, अब तो छोड़ दे। कहा एक बात बताओ, आज मैंने तुम्हारी तारीफ की तो तुम मुझे बेलन से मार रही हो। पत्नी ने कहा एक बात बताओ, 25 साल हो गए विवाह के, इसके पहले कभी ऐसी तारीफ नहीं की, और होटल से क्या मंगवा दिया कि तारीफों के पुल बांध दिए। बोलिए श्यावरी रामचंद्र की जय। अच्छा, यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है ना जो अपने पति को बेलन से मारती है।